जिस तरीके से इस वक्त गम का माहौल है और सड़कों पर सियासत हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से, दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार के पास इन छात्रों के लिए कुछ कहने को है कि आखिर उन 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये इतना बड़ा लॉस है। ये हमारे देश के भविष्य थे ये बच्चे, और ये बच्चे देश अपना भविष्य बनाने दिल्ली में आए थे, उम्मीदों के साथ आए थे, और उनकी उम्मीदों और इनके परिवार के साथ जो हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। कोई स्टेटमेंट और कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि इनके लॉस की भरपाई हो सकती है। और देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, जहां तक सरकार की बात है, हम पूरी तरह से ऑन ग्राउंड हैं। हम इसकी डिटेल, इसकी डेप्थ तक जा रहे हैं, और ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे कोई भी हो, जिसकी भी गलती होगी, टॉप टू बॉटम उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम इसकी पूरी ऑनेस्टी से इसकी इंक्वायरी करा रहे हैं। इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैम, आपको पता है निवान शर्मा, सबसे खास बात सरकारों की क्या होती है कि सरकारें आश्वासन देने में बहुत माहिर होती हैं, और सबसे बुरी बात हमारे सिस्टम की क्या होती है, वो ये होती है कि सिस्टम जब कोई हादसा हो जाता है ना, जब लोगों की मौत हो जाती है ना, उसके बाद वो सिस्टम नींद से जागता है। किसी आम आदमी के पास कोई ऑप्शन है क्या इसके अलावा कि सरकार से आश्वासन ना ले, या फिर जब सिस्टम जाग जाए तो वो दुरुस्त ना करे चीजें? ऑप्शन है क्या उसके पास कोई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जनता को सरकार से उम्मीद होती है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ग्राउंड लेवल पर वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी को एमसीडी में आए 1 साल हुए हैं, और हमने 1 साल से ये जिम्मेदारी निभाई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। लेकिन हमारे इस ऑनगोइंग सीलिंग प्रोसेस में और इलीगल एक्टिविटीज को बंद करने के प्रोसेस में इतना बड़ा एक हादसा हो गया है। हम इससे नहीं मुंह फेर सकते हैं, हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये भी बात है कि हम सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको सील कर चुके हैं। शायद अगर ये वाला इंस्टीट्यूशन भी सील हो गया होता तो और ये हादसा नहीं होता। हम 1 साल में सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स को और इलीगल जो ऑफिसेस चल रहे हैं उनको सील ऑलरेडी कर चुके हैं, जो पिछले सालों से चले आ रहे हैं। तो ये जो लॉस हुआ है इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन आपने देखा होगा, हम 24/7 ऑन ग्राउंड है, हमारे सारे मंत्री ऑन ग्राउंड है, हमारी मेयर ऑन ग्राउंड है, और हम पर्सनली खुद हमारी वर्कफोर्स जो है वो चेक कर रही है कि कहीं उस एरिया में और ऐसे इंस्टीट्यूट्स तो नहीं है जो इलीगली चल रहे थे। हमने 13 सील भी कर दिए हैं। हमने कमिश्नर्स को भी लेटर लिखा है और सभी अधिकारियों को ये ऑर्डर्स दिए हैं कि ऑन ग्राउंड चेक करें और इमीडिएट इफेक्ट से चेक करें कि क्या उस एरिया में पॉसिबिलिटी है कि और ये घटना हो सकती है जहां पर ऑलरेडी हुई है। तो हम आगे होने वाली घटना को भी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई भी शब्द इस समय इनफ नहीं है इसकी भरपाई करने के लिए, लेकिन आप यकीन मानिएगा, हम दिन रात ग्राउंड पर कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एक भी और घटना ना हो पूरे दिल्ली शहर में। अनुजा, आपके पास आते हुए कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट अभी है नहीं जो भरपाई कर सके, लेकिन जो भरपाई कर सकता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, वो इस वक्त के विरोध प्रदर्शन और इस पर हो रही राजनीति, टोपी ट्रांसफर का गेम। आम जनता थक चुकी है कि सरकारें भी कम से कम अब इससे उब जाएं कि कोई हादसा हो हम टोपी ट्रांसफर करने लगे, हम इसको लेकर हो हल्ला करने लगे, आइए सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, सरकार का मुख्यालय, पार्टी का मुख्यालय घेर लेते हैं। इससे कम से कम कोई कुछ चमके ना चमके, हमारी सियासत जरूर चमक जाएगी। जय श्री राम। पूर्णिमा जी, सियासत किसकी, बच्चे कहाँ मर गए, उसके ऊपर कोई बात मुझे लगता करनी चाहिए। पहले तो दिवंगत आत्माओं को एक शांति का जो मैसेज है वो मिलना चाहिए। जो माँ बाप जो दर्द से जूझ रहे हैं उसकी शक्ति उनको मिलनी चाहिए। 1-1 करोड़ का कंपनसेशन हमने बोला है, सिर्फ इन 3 बच्चों को नहीं, जो बच्चा इलेक्ट्रिक्यूटेड हुआ था पहले उसके अंदर भी। हमने ये भी कहा है कि जितने इसके अंदर मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे, एमएलए इन्वॉल्व थे, ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर पुलिस जांच करे, उनको क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर आगे लेकर आए। अभी मेरे भाई यहाँ बैठे थे और अभी ये बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, कितनी बार आपकी मेयर
जमीन पर कह रहे हैं ना, ये उतर के आई क्या मिनिस्टर, इनकी आतिशी कितनी बार जमीन पर उतर के आई। दिल्ली की चेयरमैन बनकर डीजेपी की सिर्फ आतिशी जी ही बनी थी। दिल्ली के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया जो अंदर हैं, इन्होंने तो कमाल करी है। जो इन्होंने सीवर के इन्होंने पैसे उड़ाए हैं ना, कि हम सीवर की लाइनें डालेंगे। फरवरी 12 2023 से ये काम चल रहा है पूर्णिमा। इसके अंदर 41 करोड़ एक प्रोजेक्ट के ऊपर दिया, फिर 14 फरवरी को इन्होंने 68 करोड़ रुपया दिया, फिर इन्होंने आपके 4.8 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को बोला कि इसको स्पेंड करो। इसके बाद इन्होंने 1500 करोड़ 22 मार्च 2018 को दिया, और जैसे ही आए थे उसके बाद 2500 करोड़ उन 3 सालों में दिया। ये कमाल है कि नहीं है? अरे मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, जो इनकी कमेटी के चेयरमैन हैं, जो ये बात करते हैं कि कमेटी के जो चेयरमैन है जो ये सारी चीजों पे सस्पेंशन के ऑर्डर लेकर आएंगे, वो जेल के अंदर है, जो कुर्सी नहीं छोड़ रहे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुर्सी छोड़ दो, वो ये छोड़ने को तैयार नहीं। हथियारे ये आम आदमी पार्टी। मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ आतिशी, कहाँ सौरभ भारद्वाज, कहाँ इनके दादा चड्डा बड़े एमएलए बनकर घूम रहे थे राजेंद्र नगर के पहले, आज का है? कहाँ है इनके दिलीप पांडा जी, कहाँ है? आज इनसे पूछे है कि इनका सीवेज का आज का ड्रेनेज सिस्टम है, इनका पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। इन्होंने तो कहा था, इन्होंने जंग लड़ी थी ना हमसे कहा था कि हम एमसीडी लेंगे, ली इन्होंने, हमने दी, हमने कर लो, इनकी गारंटियां पूछो। इन्होंने कहा थी हम जो गार्बेज लैंडस्लाइड है उसको कम कर देंगे। पूछना जरा यहीं बैठे कितने आप। ठीक है, पवन जी से मैं जवाब लेती हूँ, पवन जी से मैं जवाब लेती हूँ। पूर्णिमा एक बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली का जो ये आपका एसटीपी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डीपीसीसी की फिगर आई थी, उसका उन्होंने कहा था कि यमुना इफेक्ट कर रही है। 35 में से 22 एसटीपी प्लांट्स नहीं चल रहे, बिलो स्टैंडर्ड है। कौन देखेगा ये बताओ। आज ये कहते हैं कि हमारे बंदे हम जो कर सकते हैं, हमारे एलजी के ऊपर आ जाते हैं। अरे भाई बीजेपी, ठीक है, निवान जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, निवान जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। लेकिन आपने कहा कि इन्होंने कहा था हम एमसीडी लेकर रहेंगे और हमने दे दी, आपने दे नहीं दी, इन्होंने ले ली। सीधी सी बात है। निवान जी अपनी बात को पूरा करेंगे, निवान जी जवाब देंगे, निवान जी जवाब देंगे। मैं अनुजा इसी आरोप प्रत्यारोप की बात कर रही हूँ लगातार। ये जो ब्लेम गेम है ना, ये चलता रहता है। पार्टी कोई भी हो, जिसकी जिम्मेदारी हो, जो विपक्ष में बैठा हो, रवायत सिर्फ यही है, बस नाम बदल जाता है उस पार्टी का। निवान जी जवाब देंगे। मैडम देखिए, बहुत दुखद है जिस तरह से भाजपा की प्रवक्ता ये इनको दुख लग ही नहीं रहा कि उन बच्चों की मृत्यु का दुख है, इनको ज्यादा एमसीडी जाने का दुख लग रहा है। इनकी बातें सुन लीजिए आप। इस समय पे इनको एमसीडी जीतने की पड़ी है, इनको राजनीति की पड़ी है। हम दिन रात ये कोशिश किसी तरह से कर रहे हैं कि दिल्ली में निवान साहब, आपने बहुत आपसे जगह थोड़ी देर ऐसी पहले ताल्लुक अपने बनी- जवाब में, निवान जी आप जब अभी जवाब दे रहे थे, आपने बहुत बारीकी से बोलते बोलते आप 1 साल का टाइम फ्रेम खींच गए उसमें। 1 साल से हमारे पास एमसीडी है, मतलब उससे पहले क्या था आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपके पास तो 1 साल से है। आपने बहुत बारीकी से वो टाइम फ्रेम खींच दिया कि अगर उस बीच की कोई बात है तो बताइए, उससे पहले क्या था वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपने ये किया अभी। हरनाम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में सर? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुखदाई और शर्मनाक बात है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके 7 सांसद और लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार है जिनके मुख्यमंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, मंत्री जेल में है, विधायक और जो इनके काउंसलर हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि ये 24/7 इनके निगम पार्षद और जितने एमएलए हैं वो सड़कों पर है। सड़कों पर तो है, लेकिन वो रिश्वत लेने पर है। ये जितनी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, आप सोच सकते हैं कि एमसीडी या दिल्ली फायर ब्रिगेड या पीडब्ल्यूडी या एनडीपीएल या बीएसईएस के लोग इन एमएलए या काउंसलर्स के बगैर इस तरीके की रिश्वत ले सकते हैं या इतनी इलीगल कार्रवाई हो सकती है? जब बेसमेंट का जो पर्पस है वो ओनली फॉर डोमेस्टिक स्टोरेज पर्पस है, और विधायक के घर से 4 कदम दूर पर ये इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। विधायक भी राजेंद्र नगर रहते हैं, काउंसलर भी राजेंद्र नगर रहते हैं। आप सोच सकते हैं क्या उनके भी घर चल रहे होंगे? ये एक भ्रष्टाचार का क्लियर कट बिल्कुल साफ नमूना है, जिसकी वजह से 1 हफ्ता पहले पटेल नगर में हमारे नीलेश राय जो एक बच्चा है उसने जान गंवा दी टीपीडीडीएल की लापरवाही से, और 3 बच्चों की जो एमसीडी और पीडब्ल्यूडी ने नाले नहीं खोले
उसकी लापरवाही की वजह से जाने गई हैं। इसके लिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेवार है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेवार ये आम आदमी पार्टी भी है। ठीक है। इनको अपने गिराबान में झांकना चाहिए। और जहां तक ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे ना, 1 साल मिला है, अरे भाई साहब, आपके पास 10 साल से दिल्ली की सरकार है और दिल्ली फायर ब्रिगेड जो है, दिल्ली फायर सर्विसेज, उसका काम है कि वो लाइसेंस देंगे और वो चेक करेंगे कि कहां पर बेसमेंट में या किसी इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही। उसके इंस्पेक्टर डीएफसी के कहां पर काम कर रहे हैं?